This force and reaction act on two different bodies. ठीक है अब ये बना FAB is equal to minus F times PA. देखिए स्टार्ट में वो important चीज़ है दोनों different bodies पर act each and every action has usually my equation साहब भी इंसान exams आप third law of motion क्या है each and every action जो होगा equivalent opposite reaction okay ये in general you will never see force without being in pairs. अगर कुछ दिया है ना फोर्स का उस फोर्स का रिएक्शन भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉइल ऑफ द गन बचपन से एग्जांपल बनी बात में रिकॉइल ऑफ द गन जो गन जो ना फायर करा सो पॉजिटिव को पुश करता है इंसान को वापस दैट इज बिकॉज़ ऑफ द रिएक्शन ठीक ना ये जब गन फोर्स करेगा एक्सर्ट बुलेट पे वो बुलेट को कहां फेंकता है आगे बुलेट करेगा फोर्स एक्सर्ट गन पे वो गन को कहां फेंकेगा पीछे इंसान को सुपर कंट्रोल करता है उससे फोर्स वो third law of motion. Which conservation of momentum क्या है? Conservation of momentum basically comes from the second law of motion. Two important मुझे वास्ते which conservation of momentum क्या है? Second law of motion जो है ना? Second law. Force F on any body is equivalent to d by dt of p, that is force on the body is rate of change of momentum. क्या होना second law of motion? Force is equal to rate of change of momentum. Force is equal to rate of क्यों कम ये होती है क्या rate of change? 11th क्या है? अच्छा 9 11th सही सही सही. Force is equal to rate of change of momentum. अच्छी continuously वैसे बनाने की मतलब क्लासेस करान अगर कहाँ body है if there is a body उस body पे कोई external force नहीं है तो उस body की tendency ये रहेगी to remain in the state of rest or in the state of uniform motion unless disturbed by an external force. ठीक है ना? ये तो चीज़ conservation of momentum दिलवाना conservation of momentum में चुना if F is 0 if F net on the body is 0 if F net to body is 0 then that means 0 is equal to dp divided by dt बोला force to body पे 0 अगर किसी भी body पे force 0 है वो left hand side to 0 that means dp by dt should be equal to 0. Does that mean p has to be equal to 0? ना उसका ये मतलब है कभी डिफरेंशिएशन आसान 0 कभी चीज़ डिफरेंशिएशन 0 आसान डिफरेंशिएशन का 0 लेना बराबर कांस्टेंट की ठीक है ना इसका ये मतलब है आपने कहा f यहां से निकला 0 दैट इज इक्वल टू dp by dt बट वी नो d by dt of cost लेना 0 d by dt of constant is 0 since differentiation of constant is 0 therefore p is equal to constant p वो मोमेंटम तेरे से मोमेंटम आसान कांस्टेंट अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे 0 है उसका मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट ठीक है ना मोमेंटम 0 होने का उसका ये मतलब नहीं है पीछे बार-बार बना अगर कहां बॉडी से पका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से उस पे कोई फोर्स होगा ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दुश्मन फोर्स बका कि फोर्स कम का दुश्मन बका देने एक्सेलरेशन करते वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या वेलोसिटी कम करने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दुश्मन फोर्स बका उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए होता है वो momentum remains constant so वो momentum का बराबर mass into velocity remains constant. देखिए क्या conservation of momentum तेरे में conservation of momentum का ये मतलब है if net force on a body is 0 its momentum remains constant that is known as conservation of momentum ठीक है ना example उसमें यही है अगर मैं अस्टूल का या हवा समझ ये था वो इसमें जो है बॉम्ब ब्लास्ट रखेंगे कोई कोलरेशन बोलता है ये तो बॉम्ब ब्लास्ट ठीक है ना इस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है चुकटान ये ब्लास्ट हो जा रहा है ये मैं कोई नेबरिंग कोई फोर्स वजह से ठीक ना इंटरनल फोर्स वजह से इस पे नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0 सॉल्यूशन एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स 0 बराबर जब इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मोमेंटम कितना रहना चाहिए 0 की कांस्टेंट कंजर्व रहना चाहिए ठीक है ना इस वजह से जो इसके पार्टिकल निकलेंगे मैं हिस नियर तिम नियर ना एक ही साइड से ही कहानी हो कोई कहानी पर इक्वली सच दैट इसका मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहेगा ठीक है ना मास इनटू वेलोसिटी को देना इंस्ट्रूमेंट सेंटर ऑफ मास है इवन पार्टिकल दैट स्टिल रिमेन सेम एट दैट पॉइंट क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था ठीक है ना
तेरे अगर हम एग्जाम्स में जाओ व्हाट इज मोस्ट लाइकली क्वेश्चन एग्जाम व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम as per the conservation of momentum ठीक है ना if there is no net external force on the body ठीक है then its momentum remains constant its momentum remains conserved particularly mathematically दोनों लाइन में आप ये मार्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर example 5.6 5.8 example is very important which is 5.6 5.8 क्या example है 5.6 करीब की पाने बहुत 5.8 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है देखो क्या चीज है इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम है Example 5.8. Example 5.8 में a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle of theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? देखो बेटा क्या चीज है? It's an inclined surface. Theta equal to 15 degree इस पर चुके हो. उसमें नजर नहीं पकड़े रहो वापस. Theta is 15 degree. इस पे ब्लॉक लिख रखा मास 4 kg. Initially cheat pursued concrete पाथर. ब्लॉक इस पर चली पाथर. Yes sir. मुझे बस एंगल रेज करा. जितना मैं इसका एंगल रेज करूँ जो सभी initially ये देखिए जो देख लो आप मुझे भी खाला है और एंगल स्लोप बढ़ावा. जितना मैं इसका स्लोप बढ़ाऊंगा उतना इसका इस ब्लॉक का ज्यादा चांस है नीचे आने का कि कम ज्यादा चांस है ना वह अगर ये रुक क्यों नहीं मैं खोल इस एंगल की दोनों में की इसको कौन रोक रहा है गिरने से क्या इतना स्प्रिंग ड्रिंग टेंशन का फ्रिक्शन कौन रोक रहा है इसको फ्रिक्शन रुका वरना पे बोलना कि इक्वेशन बना दबाचू 4 kg का ये रेस्ट कर रहा है थीटा जस्ट 15 डिग्री द horizontal the mass just begins to slide what is the coefficient of static friction between block and surface बोलो static friction mu का बराबर है मतलब दरमियान mu है ना coefficient of static friction mu वही बोलना है सहाल क्वेश्चन तब है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या तुम क्या करें हम आज हमेश बनाना इस पे नेट फोर्स कौन सा एक्सर्ट हो रहा है कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है हमेश वर्टिकल बनाना मास जो वर्टिकली डाउनवर्ड आसान दैट इज मास इनटू ग्रेविटी mg टू बोथ या डायरेक्शन पर एक्सर्ट क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 इस पे हमेशा होगा जो इसको सरफेस प्रोवाइड करेगा व्हाट यू कॉल एज नॉर्मल रिएक्शन मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ क्यों क्योंकि मुझे जमीन मुझ पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है व्हाट यू कॉल एज नॉर्मल रिएक्शन किस पर कुछ भी नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जीवन में न्यूटन वेट है ना मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं किस पे ग्राउंड से और वापस कर रहा हूं फोर्स एक्सर्ट किस पे पांच पे किन पे मुझ पे कर रहा है फोर्स यू कॉल दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन ये कहते हैं कि ब्लॉक एक्सर्ट फोर्स या टेबल कर रहा है वापस ब्लॉक पे एक्सर्ट फोर्स यू कॉल दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन का हमेशा था एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई यहां सरफेस है परपेंडिकुलर या डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एन मशीन स्टडी फोर्स एक डायरेक्शन में एक्ट करना है कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करते हैं एनालॉग कुछ भी फोर्स के साथ ये पे है बोन पुल मगर पेवामा की इसको रोक रहा है कौन रोक रहा है फ्रिक्शन रोक रहा है इसको ये वैसा बोन पुल फ्रिक्शन बोन गसा की तेरे कुछ भी रुका हुआ फ्रिक्शन वो किस डायरेक्शन में होगा डाउन या अपवर्ड्स फ्रिक्शन ऐसी या डायरेक्शन में फ्रिक्शन का बराबर आसान म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मास L इनटू ग्रेविटी g म्यू mg is बराबर का सेंस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेस बेकम कोएफिशिएंट एस से बता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये नहीं चाहिए एस में स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या डायरेक्शन में वन यू किस पर कर बी रिजॉल्व ये एंगल जो ना 15 डिग्री है if I produce a line one on each पर या डायरेक्शन में you see mg जो ना mg को मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में ये एंगल ये थीटा ये एंगल बन जो दी ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा ये एंगल जो थीटा डिग्री है तो ये थीटा वो थीटा ये जो ना mg ये पर किन एंगल आता है पर कितना cos कंपोनेंट आता तो होगा ना यहां से mg cos ऑफ थीटा यहां से क्या होगा mg sin ऑफ थीटा
ये यह पर थो भी ना मासुक कंपोनेंट बोन कुल वालने की कोशिश करा चुका करा ये इसको यहाँ धकेलेगा नीचे, लेकिन इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। मतलब उसका कि ब्लॉक का स्टेशनरी शुरू की साइड जस्ट तो कैसे ना नेट फोर्स पर जीरो आसो ये दिस इज स्टेशनरी, ये मूव ही नहीं कर रहा है। व्हाट इज नेट फोर्स? जीरो है पर शील्ड फोर्स का फॉर बॉडी टू बी स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आसने पर एफ नेट जो वैसे आसने बराबर जीरो दोनों वे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में तो वही तो याद मत रखिए। तेलका कैसे n आसने बराबर mg cos theta, normal direction n should be equal to mg cos of theta। क्या m normal direction जो छोड़ कुन mg cos theta जो वो दोनों इक्वल होने चाहिए तब जाके रुका रहेगा ये। सिमिलरली ये mg sin theta का तो नहीं बराबर आसने fs को स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर इसके आसने। Similarly, Fs is equivalent to mg sin of theta। फिर कैसे हम कैलकुलेट करना कर रहे हैं? इसे कहा है अच्छा ठीक तो फिर उसे कैलकुलेट व्हाट इज द अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में बोलना है ठीक। मुझे किस पर करोगे कैलकुलेट? ये शुरू भी पाइए तो इसमें क्या है कैलकुलेट अच्छा ये बताना ठीक ठीक मतलब मुझे डाल देना मुझे क्या करो तुम ये तो गई इक्वेशन फर्स्ट ये गई इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा आई विल राइट fs डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू mg sin of theta डिवाइडेड बाय mg cos of theta mg will go। ये मैंने fs divided by n is sin by cos that is tan of theta। Static friction Fs is equal to n times tan of theta। मिशन मगर static friction पूरी कैलकुलेट करना क्या है? मिशन करो coefficient of static friction कैलकुलेट और coefficient of static friction जो आसान है coefficient of static friction जो आसान बराबर आप mu बे normal rating n mu s into normal rating n mu is coefficient of static friction is equivalent to n tan theta। n तो n कैसे कैंसिल कर दो ना ये कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट therefore मगर शुरू में पाई था मैं सभी पाई था नहीं तो कारण नहीं therefore mu s is equivalent to coefficient of static friction is equivalent to tan theta जो फॉर्मूला देता है static friction को coefficient बराबर डायरेक्टली tan theta थीटा जो और किसको तक बराबर 15 डिग्री है therefore mu s is equivalent to tan of 15। This also the cancel between barabar that's the block one this is 0.27 mu s is 0.27। देखो एग्जांपल 5.6 तो फिर जो पानी नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है? Limiting friction is the maximum value of the friction। ठीक है ना? The maximum value of friction is known as the limiting friction। मुश्किल मतलब से क्या वो maximum value of friction? What is limiting friction? Now let's say we say suppose ये कोई सरफेस है यहाँ या पर से ब्लॉक करता हूँ समझो उस पर सहल चाहिए इस ब्लॉक को आप यहाँ से 1 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो 1 न्यूटन फोर्स ये ब्लॉक शुन पका मगर ब्रो ये क्यों नहीं आगे जा रहा है इमशना अपोज करांगा कौन कर रहा है अपोज फ्रिक्शनल फोर्स तब जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करांगे यार डायरेक्शन में
फ्रिक्शन सुपुता का फोर्स 8 न्यूटन, वो भी कितना होना चाहिए 1 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स पे 0 होना चाहिए तब तक के रुका रहेगा ये. Now you do same thing. As करीब में ब्याह चीज़ मतलब you increase your force a bit. तो बड़ा पान फोर्स एक ब्लॉक उस पर थोड़ा तो करें उसमें 2 न्यूटन. मगर वो इतनी पोक नहीं की एग्जाम चे की ये फ्यूल गैस सिलेंडर या जितने की फोर्स 1 न्यूटन मापो की वजन में 2 न्यूटन माफो की. जब मैंने 1 न्यूटन दिया ये आगे नहीं गया क्योंकि मैंने 1 न्यूटन दिया लेकिन वहां से फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन था. अब मैं इसको 2 न्यूटन फोर्स मार रहा हूं तक का, ये आगे जा रहा है ना, क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि इसको फ्रिक्शन और फ्रिक्शन थी गुदाश फ्रिक्शन 2 न्यूटन. ठीक है ना, दैट मींस फ्रिक्शन इज अ चीज सेल्फ एडजस्टिंग. जुदा बस योर फोर्स द दिवा जुदा योर फ्रिक्शन ते बड़ा इसने इस बात ने दिवा कि ये बड़ा 2 न्यूटन था फ्रिक्शनल फोर्स. अब क्या ये हमेशा होता रहेगा? अगर बस 100 न्यूटन दी पड़ना तो इसकी पद पाई की फिर तो चलेगा. अब मैक्सिमम वैल्यू कितना फ्रिक्शन का हो सकता है जब तक ये रुका रहेगा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगर मैं टाइम पर बे फोर्स दे मैं पार्ट रुकनी है फिर मेरा फोर्स उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर क्या इशू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called limiting friction. Maximum value of static friction जो है उसको बोलते हैं limiting friction. ठीक है ना? Next is one of the important questions, that is banking of roads. देखो बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या चीज है. तो आज वो आप चीज कॉमनली ऑब्जर्व करो ये गाड़ी है ना कोई टर्न्स पड़ा सा मोड़ पड़ा सा इंसान को ना बहुत नेवर लाइक गाड़ी के नहीं बोल कुछ मुझो when you take a short turn base speed पड़ा सा ना so force never करने वाला इंसान पर. ठीक है, वो फोर्स कौन सा फोर्स था, you call that force as a centrifugal force. क्या चीज बना मुझे क्या दे देते ये कुछ जाए टर्न रहा था साइड पर जाए ये है ना सर्कुलर मोशन. किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस करने के लिए सर्कुलर मोशन में रोज खतरे उस पे एक फोर्स होना चाहिए सेंटर की ओर. दैट फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर एमसी सेंट्रीपिटल फोर्स की ही ना फॉर एग्जांपल वी गिव द एग्जांपल सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इशा सर्कुलर मोशन के की है ना सर्कुलर मोशन अर्थ से रिवॉल्व करा अराउंड द सन. ये क्यों करता है? बिकॉज सन एक्सर्ट्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द अर्थ. सन अर्थ पे करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट. अगर न सन करे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट की या केस में ग्रेविटेशन फोर्स बिकॉज सन करता है ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट अर्थ पे सो बना टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर न सन करे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट की अर्थ पे व्हाट विल हैपन टू अर्थ? क्या ये रोटेट करेगा रिवॉल्व करेगा सन के कितना गज नेवर आपको ये पे खबर को राइट तीज बहुत केस जब हम टर्न लेते हैं कहीं पे हम तो सर्कुलर मोशन ट्रैवल करते हैं. सर्कुलर मोशन ट्रैवल करने के लिए व्हाट डू यू नीड टू हैव? यू नीड टू हैव ए सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको सेंटर की तरफ खींचेगा. अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स ना हुआ तेरे को दिस गुड ये गज बोन तप होते तेरी नी वो अपसेट हो रहे है ना कैसे भी खाई हुई उस बोन पांच काल ग्रेन से. ठीक है ना, वो इशू सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी आता है इसमें. अब जब रोड है बने हुए सड़क बने हुए तो ऐसे बुशमत थी पहलगाम या सोनमर्ग में गमत यमन जायन टर्न जो सड़क का सो छ प्लेन सड़क हम पर छ कि पर थोड़ा अंदर को थमा था चढ़ी सड़क की छ ना एक प्लेन था कि हल्का थमा अंदर को. क्यों? वो इसलिए रखते हैं कि जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए नॉर्मली अगर प्लेन था वो सड़क सेंट्रीपिटल फोर्स को ना सो फोर्स जिसमें सेंटर को लाइन जैसे अर्थ को कौन खींचता है सेंटर की ओर? सन. किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. सुना वने अगर ये केस इस वाले केस में याद वाले केस में इसे गाड़ी पका सड़क पे इसको कौन खींचेगा सेंटर की ओर? इसको कौन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड? नॉर्मली जो कुछ सेंटर्स को इसी गाड़ी पर सड़क पे पका एंड दिस फोर्स या डायरेक्शन में नॉर्मली तो ऊपर की ओर होगा. इसको दी सेंटर्स को फोर्स इसको सेंटर की ओर फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन होल करेगा. हमेशा पानी टेंडेंसी नेवर गसनच
कोचेस टेंडेंसी ये कोशिश ये कैसा बोन कुन, लेकिन जब ये वहां की ओर जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन करेगा ना अपोजिस को, वो कहां की ओर खींचेगा, अंदर की ओर, सेंटर की ओर। वो नॉर्मली जो करा सर्कुलर मोशन, कार चला कोई रोड पर पका, उसको जो सेंटर स्पीडल फोर्स प्रोवाइड करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। नो प्रॉब्लम इज दिस, जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स U रिक्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर आता mv स्क्वायर बाय r। वो ये डिपेंड करता है मास पे, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ये डिपेंड करता है रेडियस पे। आप जो कराएंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने दैट इज v स्क्वायर, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ती बोलते हैं बड़े एग्जांपल, अगर तू इस कोई गाड़ी में दैट कार इज मूविंग वेरी फास्ट, सदम गाड़ी वेलोसिटी या बाइक के वेलोसिटी ज्यादा, तू तो में ज्यादा फोर्स बसा नेबर आई लाइन, अगर लोड पको तेल छुट बसा तूत की कुछ पूछो तय। दैट इज आपको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो डिपेंड करेगा आपकी वेलोसिटी स्क्वायर पे। अगर इस टर्न से कुछ जाएगी, इफ यू वांट टू टेक टर्न समवेयर, तेरे पास वेलोसिटी ज्यादा थम के वेलोसिटी पे कम था भाई, जितनी ज्यादा रखोगे वेलोसिटी उतना कहां जाओगे, सेंटर की। You require this much centripetal force, तो वैसे यूं का centripetal force आसुन इशू से क्या तो दिमागी पाने आपको चाहिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स। देख कौन रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करा है। पूरी समझ कैसे होना, सर्कुलर मोशन ट्रेवल करने के लिए यू नीड टू हैव अ फोर्स, जो फोर्स आपको कहां की ओर खींचेगा, सेंटर की ओर खींचेगा, उस फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होना चाहिए आपको, लेकिन प्रोवाइड कौन करेगा, नॉर्मली मैं बोलता हूं फ्रिक्शन करो प्रोवाइड। वह फ्रिक्शन मगर तूत ज्यादा कि मैं करती बड़ी फास्ट वेलोसिटी पे पक्यू, जितना आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसमें वारिया फोर्स आसो सेंटरस कुन। अगर मैं ज्यादा फोर्स आस कि गाड़ी गस बोना तब मना स्पीड करी लूट ऑन द टर्न, ना कि गाड़ी लाइन नेवर डिवाइडर्स पूरी साइड ये लाइन। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो उतना ज्यादा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन उसमें लिमिट है, वो नहीं कुछ होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद मत प्रोवाइड कर पाएगा। तेरे अगर कोई चाह मैं बस तेरे बेका तरीके से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर, तन को तो करना बैंकिंग ऑफ द रोड। व्हाट डज दिस बैंकिंग ऑफ रोड मीन, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब को इवन इवन मोबाइल तो सड़क स्ट्रेट था कि मैं इसको ऐसे करता हूं, चढ़ाई दिमा अंदर तुमको इस पर सड़क, आई मेक इट लाइक दिस, नेबुलम साइड करा रेज बाय एन एंगल थीटा, ये द गाड़ी की पर ये पकनी बाई मीटर। इससे क्या फायदा है आपको, फायदा ये चीज की मैं वेट का एक कंपोनेंट या नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट यूज करता हूं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ना इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं टुवर्ड्स द सेंटर, जिसमें एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऐसा हपाने के सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा हूं कोई तरीके से, कोई मैं बोल रहा हूं आप किस तरीके से प्रोवाइड करवाओगे, करते बे ये रिजॉल्व कंपोनेंट है आप में ना वापस बे mg या डायरेक्शन में, यस सर, नॉर्मल रिएक्शन या डायरेक्शन में या कि ना, यस सर। तो वो नहीं पाने तो सर ये एंगल अगर थीटा है ना, ये एंगल क्या है थीटा, बात ये प्रोड्यूस करने की पड़ी थी, देखो तो ये एंगल वर्टिकल या अपोजिट ना थीटा, ये भी थीटा होगा। मान लीजिए m चुटे, इस m के दो कंपोनेंट हो गए, आ कंपोनेंट या पर की, आ कंपोनेंट या पर की, या पर की गोस n cos ऑफ थीटा, या पर की गोस n sin ऑफ थीटा। n sin ऑफ थीटा किस डायरेक्शन में है, सेंटर की ओर है कि बाहर की ओर, n sin थीटा का डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर। सड़क में किस पड़े बनम, ये तो ये मुझे सेंटर, ये ऐसे टर्न ले रहे हैं हम, मिशिस पड़े बनम चढ़ाया हम इस पे जो n sin ऑफ थीटा तो ना अंदर को लेने से दैट मींस वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स होना है। n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, उस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो कहां की ओर है, सेंटर की ओर है। बेन कुछ करा प्रोवाइड इन सेंट्रीपिटल फोर्स when you know the frictional force, frictional force will be in this direction, so ऐसे क्या डायरेक्शन में ना रोड पे वो ये डायरेक्शन में होगा ऐसे।
ठीक वो क्या है पसंद करो वन से फ्रिक्शनल फोर्स ना मेरे को सॉरी लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है यस सर समझ पूरी इस पॉइंट सेंटर ये थे इसको इस डायरेक्शन होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स देखना मगर मशी इस पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स को यहां करेगा ना प्रोवाइड मुझे वो यहां चाहिए तो यह डायरेक्शन तेरे जुता में खाली आह कंपोनेंट करा कभी के बारे में ये देखते थे पता है फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है लेकिन सेंटर तो यहां पे है मुझे यहां को चाहिए ये एंगल ये थीटा छु अगर यहां पर एफएस छु यहां पर मैं एंगल आह कंपोनेंट एफएस cos ऑफ थीटा फिर कुछ इक्वल करा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड मैं वो बना भी वो सहायता वो डायरेक्टली आंसर आता है दो फोर्स को सेंटर की ओर काम कर रहे हैं आप चूज कर रहे हैं कि ये n sin ऑफ थीटा वे चूज कर रहे हैं ये f cos ऑफ थीटा ये दोनों इसको सेंटर की ओर है वो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स जितना इसको चाहिए fc सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड कर रहा है चीज कुछ चूज कर रहा प्रोवाइड आप चूज कर रहा प्रोवाइड fs cos ऑफ थीटा वे चूज कर रहा प्रोवाइड n sin ऑफ थीटा इसको प्रोवाइड कर रहा है ये दो इसको कर रहे हैं प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमसे चेंज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड n sin of theta तो ये fs cos of theta बिल्कुल सही है n sin theta f cos theta सही तो वन का बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना चाहिए होगा वो चाहिए होगा mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू fs cos of theta plus n sin of theta which समझो अब क्या उसका रिजल्ट बना because ये मार्क लो इक्वेशन वन से because ये दिस क्लियर आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए आपको mv स्क्वायर बाय r इससे पहले वो कौन खाली प्रोवाइड कर रहा था फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था उसने करा खाली लेकिन अब खाली फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है एक तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि ये n sin थीटा सॉरी fs cos थीटा एक तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये कुछ करा प्रोवाइड बेच करा नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट को बैंकिंग ऑफ फ्लूइड क्या है बेसिकली एग्जाम्पल में लेकर खत्म है बैंकिंग ऑफ फ्लूइड इज a method in which outer edge of the rod on the circular turns on the circular rod outer edge of the rod is raised with respect to the inner edge so that a part of the weight a part of the normal reaction provides what sir provides centripetal force because you actually weight का हमारे कुछ ना एग्जाम के दौरान डायरेक्टली याद किया एग्जाम के centripetal force कुछ ना ऐसा रोड बैंक करा बैंक ऑफ रोड मतलब वो रोड का जो आउटर वाला साइड होता है ना उसको मैं चढ़ाई बनाता हूँ रेज उसको करा नेबुलम साइड में रेज करा विद रेस्पेक्ट टू द इनर साइड काइंड सो दैट किस लिए सो दैट a part of the normal reaction अच्छा नॉर्मल रिएक्शन या डायरेक्शन में a part of the normal reaction contributes in providing the centripetal force ठीक है ना ये इक्वेशन centripetal force करा प्रोवाइड आप फ्रिक्शनल फोर्स दे करा प्रोवाइड नॉर्मल रिएक्शन ये नॉर्मल फोर्स चलो आगे सही इक्वेशन वो शायद में क्या है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स work done by variable force. Normally चीज अब चीज पाई since work is equivalent to F dot S that is equal to F into S into cos of theta you know so dot product of S is to some work normally which is pi but if we have variable force in other words work छसा basically area under the curve छना सा area under the force displacement curve छो work का सा वो इस पर अगर मैं normally छू this is force on this side this is displacement on this side area under this curve basically gives you issue तो देवान work ये तो normal है but if we have the variable force वहाँ चुन force constant की force variable force मतलब वो की चीज this is displacement and this is force
Now this force is not constant, but this force is a variable quantity. One should be force constant की variable. यहाँ तो आसान कैलकुलेट करना था. सदन की force 10 न्यूटन, displacement की total 20. So सी वर्क कैलकुलेट करें 10 into 20. वो तो वो 10 into 20 go 200 Newton. So the 30 का कोई go 10 into 20. ये वो 200 Newton. Directly calculate. ठीक है? But if you have a variable force like this, इस वेरिएबल फोर्स में क्या लोगे फोर्स का वैल्यू आपका फोर्स कांस्टेंट की फोर्स ना वेरिएबल आप क्या चीज करेंगे क्वेश्चन ना इफ वी डिवाइड दीस स्मॉल इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स एग्जांपल की क्वेश्चन यहां इफ वी डिवाइड इस करो डिवाइड ये कर्व इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स सच दैट एक स्ट्रिप इतनी छोटी है या स्ट्रिप से जुदा स्मॉल कि तक खतु फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट ठीक है ना देन आई कैन राइट वर्क डन work is equal to summation of तो कर ऐड ये वर्क ये वर्क ऐड ये मैंने क्यों किया इसलिए किया मैं शुरू पकड़ फोर्स वे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यहां पे क्या लेता फोर्स का वैल्यू यहां तो वैल्यू चेंज हो रहा है फोर्स का कंटीन्यूअसली अब मैं इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा हर एक छोटे पार्ट का होगा ना एक कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट को बकर अलग अलग वर्क ऐड वर्क कैलकुलेट टू कर ऐड समेशन ऑफ फिर क्या बोलना वो क्या कर ऐड of force Fi into delta x. Small force value for I is equal to 1 to n. Tip करें तो सही है. मगर मैं तो फिर नहीं पकड़े हम बटन पार्ट में डिवाइड जैसे मैंने किया इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए मैंने तो ये कोई भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड लेकिन फिर भी है ना इस साइड से फोर्स एक वैल्यू इस साइड से फोर्स दूसरा वैल्यू आइडियली कुछ रोजन फोर्स सेम हर कोई पॉइंट्स पर रखना तेज नहीं बड़े लाख स्ट्रिप करनी तो इसकी स्ट्रिप बहुत छोटी करनी है आइडियली इतनी छोटी करनी है कि तुम्हारे ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डेल्टा एक्सटेंडिंग टू 0 देन क्या बनता है देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू summation of I equal to 1 to n f of I into delta x क्या मगर limit of delta x to tend to 0 summation I equal to 1 to n limit of delta x tending to 0 this basically becomes integration work is equal to integration of f dot dx work done by a variable forces force dot displacement f dot dx integration of f dot dx you will work done by a variable force potential energy of spring potential energy क्या है basically this is the work done जिसको work करना spring है ना work done in compressing the spring or elongating the spring that gets stored as its potential energy वो potential energy is nothing new potential energy is the work done on the spring तो वर्क करो स्प्रिंग इस पर तो छना पोटेंशियल एनर्जी चला से कि वो बन वैसे के लोग थे सपोज में तो वैसे सवाल है तो आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग let us suppose we have a spring like this तो चूंकि इस पर फोर्स करा है एक्सर्ट तो चाहे इलोंगेट कर यू वांट टू इलोंगेट द स्प्रिंग आप उसको ऐसे बनाना चाह रहे हो अब नॉर्मल लेंथ थी तो इलोंगेट करा लेंथ बाय x मीटर्स ये इस पर फोर्स करेक्ट एक्सर्ट या डायरेक्शन में लगाओ इस पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लेंथ इलोंगेट करने पर तो शिना वर्क क्या करना उस पर स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए कोई मेहनत करनी है ना फोर्स यूज करना है ना where does that energy go that gets stored as its potential energy so इसमें कैलकुलेट करने के लिए ठीक है वंश में कोई इसी फोर्स ना आसान फोर्स ऑन द स्प्रिंग जो आपको लगाना पड़ेगा that is equal to minus k into x
where x is the displacement. जितना ज्यादा elongate करना है उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ना directly proportional to x. वो क्या है बराबर तो potential energy sir is equivalent to work done. But what is work equal to? Work is equal to integration of f dot dx. Therefore, potential energy is equivalent to integration of what is f equal to minus kx plus dx. ठीक? k constant वो बाहर आएगा, that minus k integration of x dx. That is equal to minus k. Integration of x dx को तो you go x square divided by 2. X square divided by 2. You want to potential energy. Therefore, potential energy is equal to minus kx square divided by 2. This is the potential energy of the spring. This spring की potential energy हम लोग calculate करेंगे. Elastic collision in one dimension. Exams का तो important ही थी. Lower number question number. Elastic collision in one dimension. Collision चे दोन type हैं. आपके साथ elastic collision, आपके साथ inelastic collision, ठीक है ना? Elastic collision दोनों collision में collision कैसे कहाँ से आप चीज़ पर सार किया होगा संकल्प क्या? Momentum remains constant. शाबाश, conservation of momentum भी साथ में होता है. Conservation of momentum. ये जो सारे नहीं खतर valid momentum तो रोज़ाना conserve. मगर आप कुछ बेहतर चीज़ conservation of energy, kinetic energy in fact. Conservation of kinetic energy. वो सब में नहीं रहती है kinetic energy conserve. तेरी kinetic energy conserve होता है लेकिन मस elastic collision only. Elastic collision. अश्वमना तीन से करता explain या से करता describe collision in one elastic collision in one dimension. यदि elastic collision चु बड़े momentum चु ऐसे conserve चु हर कहीं conserve. दयम चीज क्या चीज conserve? Kinetic ना elastic इशू kinetic energy conserve. ठीक? उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है ये चु एक body of mass m1 ये चु body of mass m2. अब in one dimension है वो ये same line में जाएंगे. This hits this body. ये initial velocity से u1, ये initial velocity से u2. अब जब ये इसको hit करेगा, क्या रंग पड़े या slow कर पड़ेगी ना नीचे. ये पाकर में दोनों वही bro. ये आते आह q1 backward q1 ठीक है ना? So this is m2 mass. ना कैसे change mass m1. ये initial velocity v1 ना final velocity क्या? ये initial velocity v2 final velocity ठीक है ना? अब आपको बोलते हैं इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज समझ आवा नोशन को चीज करो हम यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो जो किस पर करो वन पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना हमारा इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं यहां वो इनिशियल मोमेंटम mass m1 velocity u1 plus mass m2 velocity u2 ठीक है initial momentum should be equal to final momentum mass m1 velocity v1 plus mass m2 velocity v2 point number 2 conservation of kinetic energy mind initial kinetic energy 1/2 of m1 u1 square plus 1/2 of m2 u2 square should be equal to final kinetic energy 1/2 of m1 v1 square plus 1/2 of m2 v2 square. ये इक्वेशन चेक करेगा ना वो 1/2 से ऐसे कैंसिल करके 1/2 तो 1/2 खत्म मकलाओ कंपनी में The textbook on I let us suppose
suppose initially this u2 was at rest, second body is at rest, but the billiards में चल रहा है। X करो hit, the body should रुके। अगर ये वाली body रुकी हुई है, तेरे को तो u2 0 ये बन 0, तेरे को तो u2 ये बन 0। Therefore क्या लिखते हैं? लिखते directly m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2 v2। यार मुझे क्या लिखो? m1 u1 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square। सॉल्व करने सॉल्व की तीन चार लाइन्स है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का तो आपने दोनों इक्वेशन में दो चीजें नोन है। दोनों कौन सी चीज है? u1 च गिवन, u1 च पाई, m1 च पाई, m2 च पाई, u2 च 0। तेरे क्या च अननोन है? v1 एंड v2। v1 च अननोन तो v2 च अननोन। कौन सी इक्वेशन है? दो इक्वेशन में दो अननोन आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है ना? When you solve this, can solve into 2 or 5 minutes. When directly you will write v1 final velocity 1 is equivalent to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1. Similarly, v2 final velocity of body 2 that is equal to 2 times m1 divided by m1 plus m2 into u1. These are the two velocities. ठीक है? कुछ बचा क्या स्पेशल केस है कंपनी। अगर इन दोनों में ऐसा मास सेम, अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हो, m1 माइनस m2 कुछ बने। अगर m1 तो m2 दोनों में मास इक्वल, ये m1 माइनस m2 कुछ बनते थे 0। दैट मींस व्हाट इज v1 इस बॉडी की वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 बनेगी। ये कुछ बनी 2 times m divided by 2m that is equal to the u1। समझ ये मतलब अगर मैं बॉडी है ये मुझे दोनों में मास सेम, आप छ रुके ब्याक छ मोशन में, जब इसको हिट करेगी ये बॉडी रुकी पान सारी वेलोसिटी के दी ये मिस बॉडी वो आगे चले जाएगी। समझ आवा? दिस इज व्हाट इज स्पेशल केस क्या है उसका। ओके ये सेंटर ऑफ मास एग्जांपल 7.1। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या चीज तो क्या दे रही है? फिर वास्तव में सीखो ये वो की कोडेंस की सेंटर ऑफ मास क्या चीज जो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है where it appears as if whole of the mass of the body acts at that point. Example this one jagari textbook share. If I have to balance this textbook on my finger, मैं फुटबॉल एक्सपर्ट असलामा शे कोई पॉइंट पर था मैं इधर राम कोई पॉइंट पर you can adjust. Finally, I'll find out a point. This point पे मैं इसको hold कर पाऊंगा. That point is known as its center of mass. फिर क्या example से लेकर center of mass के center of mass is an imaginary point at which it appears as if whole mass of the body acts on that point. ये क्या बोलना? Center of mass is an imaginary point. Center of mass is an imaginary point. Center of mass is an imaginary point at which center of mass is an imaginary point at which it appears as it
center mass an imaginary point at which it appears as if center mass an imaginary point at which it appears as if whole mass of the body whole mass of the body acts at that point. Acts at that point. For example, the center of mass of a rod is at the center of the rod. Shall I balance the center points, but अगर से equally mass distribute. In general, check ये formula. X of center of mass is equivalent to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Similarly, y of center of mass, the coordinate x to y coordinate center of mass is m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. Which textbook is example, which is important example. Example is the one triangle object. So triangle is mass object. There are three masses. Here, here, and here. Three mass. You should 100 gram. You should 200 gram. You should 150 gram. आपसे पूछा गया बोलो इसका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा? Where will its center of mass lie? Center of mass का इसका lie. Coordinates is this. या तो this coordinate 0, 0. या तो this coordinate 0.5, 0. या तो this coordinate 0.25, 0.25 under root of 3. ये coordinate is this. ठीक है? किस point में? 3 point में. अश्वन the center of mass का डिस्कस लाई. Common sense चुना. यहाँ लाई करेगा कि इनके सेंटर में बीच में कहीं लाई करेगा, सेंटर में कहीं पे लाई करेगा, है ना? ठीक. When अगर इक्वली आसान ये मास तरह वैसे तेरे यहाँ बराबर चीजें सेंटर्स पर लाई कहना. अब ये इक्वल नहीं है, ये 100 है, पूरी समझ लो. ये 200 है, ये 150 है. ज्यादा मास यहाँ की ओर है कि ज्यादा मास यहाँ की ओर है? यहाँ की ओर है. फिर ये यहाँ लाई करेगा कि वहां की ओर लाई करेगा? वहां की ओर लाई करेगा. ठीक है, इसके आसपास किस पर करो शुद्ध x ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट उसका बिल्कुल तो फॉर्मूला जितना पॉइंट 1 m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 whole divided by can you see m1 plus m2 plus m3 m1 1 2 so बना 100 मगर ताकू तो x कोऑर्डिनेट 0 शाबाश plus m2 so बना 200 ताकू तो x कोऑर्डिनेट 0.25 m3 the one 150 ताकू ना x कोऑर्डिनेट 0.5 whole divided by m1 plus m2 plus m3 so go 100 plus 200 plus 150 here ना x coordinate इधर कुछ करो y coordinate क्या रखेगा ये तो ये सॉल्व करो आप मुझे निरान x coordinate equal to 5/18 y coordinate निरान 1/3√3 एग्जांपल नहीं मगर इट में थोड़ा आप प्रॉब्लम में इतनी वैल्यू √3 ताकि मगर सारा you go center of mass so get you last topic go gravitation that is what you go Kepler's law. Kepler चित्र ला एग्जाम के लिए very ज्यादा important. Kepler laws. Kepler के 3 लॉ हैं. गॉडनिक छुआना लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दयम छुआना लॉ ऑफ एरियाज
त्रेम चुना लॉ ऑफ पीरियड्स तो क्या चीज लॉ ऑफ ऑर्बिट गोयंती वना planets do not revolve around the sun in circular orbits, they revolve around the sun in elliptical orbits. Planets revolve around the sun in elliptical orbits. Circular की elliptical orbit में चीज़ revolve करा चुका है diploids में. Law of areas दई. Law of areas क्या चुना? Law of area चुना. The planet, while going around the sun, covers equal area in equal intervals of time. Not equal distances, telling equal areas. Planets sweep equal areas in equal intervals of time. Planet स्वीप करा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है तय मतलब क्या उस की मतलब तय नजर में को ये इलिप्टिकल ऑर्बिट छ मैं तो सन छु ये जो सेंटर ये मान लो सन है यहाँ. दिस इज प्लैनेट ओवर हियर. ये को ना कि ये एरिया स्वीप यहां भी अगर इतना ही एरिया लेना होगा ये एरिया तो एरिया ना बराबर ये एरिया तो ये एरिया ये क्या मैं बहुत ज्यादा दूं क्योंकि ये नजदीक यहाँ है ना. ये दो एरिया बराबर बनाने के लिए much एरिया इक्वल इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जितने टाइम में ये एरिया स्वीप किया उतने में ये एरिया स्वीप किया. लेकिन ये एरिया स्वीप करने के लिए क्या कम डिस्टेंस करंट ट्रेवल किन ज्यादा कम ये डिस्टेंस जब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सेम टाइम में यहां ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सेम टाइम में तो चुना एक जगह लूप पकड़ एक जगह तेज पकड़ यहां कम डिस्टेंस है टाइम बराबर वो स्लो चलेगा स्लो पाएगी इट विल मूव स्लो. यहां क्या चलेगा फास्ट. वो ये प्लैनेट आसान नियर द सन वो स्लो चलते हैं कि फास्ट चलते हैं फास्ट चलते हैं चुना नियर द सन फास्ट पकान ये फार अवे फ्रॉम द सन तब तक क्या पकान ये फार अवे फ्रॉम द सन तब तक क्या पकान चुना स्लो पकान तब तक ठीक चुना यम साथ क्लोजेस्ट टू सन छु आसान तत क्या नाम वना आपको पेरिहीलियन बेगो एपिहीलियन चुना बुझमुत ये वो सेकंड लॉ नाउ थर्ड इज द लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ पीरियड्स क्या छुना दपान टाइम पीरियड का प्रपोर्शनल. टाइम पीरियड t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r क्यूब और टाइम t पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इज पावर 3/2. ये वो लॉ ऑफ पीरियड चित्र कैप्टर्स लॉ ये वो बात चला चुकी Kepler law पर वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ एक्टिव ग्रेविटी कैसे चेंज होती है बेटा. वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ normally extra gravity g on the surface is equal to gm divided by r square. But now what we have to discuss surface पर लिखिए surface अंदर का ये जिस मान में काफी g बराबर इस पॉइंट पे बोलो g का वैल्यू g एट ए टाइम. अगर यह टोटल रेडियस बराबर लेट अस सपोज टोटल रेडियस इज कैपिटल r और आप सरफेस से जो नीचे चले गए सरफेस से आप डेप्थ d पे नीचे चले गए तेरे तो बचो ये टोटल रेडियस खाली r माइनस d बचो ना टोटल रेडियस टू r आप कितना अंदर चले गए डेप्थ d दिस इज r माइनस d. एक्सपेक्टेड टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू का बराबर आपको सॉरी दिस इज कैपिटल G
द मास ऑफ द अर्थ खिलिस अंदर पॉइंट ना आसान, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर जितना मास होगा वही कैलकुलेट होता है। अब कहां यहां देख रहे हो तो नीम की सोरी मास ना अंदर इस मास इसके अंदर जो मास है आई कॉल दैट से मास प्राइम मतलब m प्राइम वो g m divided by r square distance from the center of the earth। ये पर कुछ वो और का डिस्टेंस r है कि r minus d whole square वाली साथ वही फिर वही m प्राइम का निर बराबर मुझे किस पर बनता है m प्राइम का बराबर अगर rho is density of earth so gonna mass per unit volume कसं पाहिजे rho gonna mass per unit volume so gonna m divided by volume that is 4/3 pi capital R cube मैंने अगर वो अंदर पार्ट है तब तक अगर डेंसिटी सेम नजर थे तब तक अगर डेंसिटी सेम so gonna बराबर m प्राइम डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है अंदर वाले पार्ट का 4/3 pi r minus d whole cube 4/3 pi cancels को m प्राइम ड्रावे में इन टर्म्स ऑफ m बस वही चाहिए था मुझे एनी m साइड ही थे m प्राइम इज इक्वल टू r minus d whole cube divided by r cube into m you will also बता दीजिए सब करते हैं therefore g is equal to capital G as it is m प्राइम का तो बराबर कैपिटल M बे r minus d whole cube whole divided by क्या होगा में से r minus d whole cube m से होगा ठीक divided by r minus d whole square into capital R cube ठीक है ठीक है यम r minus d square इन z छाना निमन दोन से तक बजे हर का अपने r minus d that becomes small g is equal to g capital M r minus d divided by one का चला r cube मतलब वो r square ही थे r देखिए आती g at a depth therefore g at depth is equal to what is this g m by r square is equal to g m by r square में g at the surface उस बराबर वैल्यू आती that is small g into r by r वो 1 minus d divided by r इधर अब g at a depth last question में escape velocity था orbital velocity escape velocity escape and orbital velocity example for important but ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं तुमसे पूरे सिलेबस में एकेडमिक क्वेश्चन 3-5 पूरे सारी इंपॉर्टेंट escape and orbital velocity टेक्स्ट बुक पर मारे मेरे को थोड़ा हैफजर साल तक पर मुझे किस कोशिश करूं काम मुझे मैं पूरा सारी escape velocity मतलब है आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को on the surface of the earth so that it has to escape the surface but field radius escape example I have a ball here and I want to go आसमान उसको ये कैसे आपको एक चीज वापस है वहां अगर तुम सीधा पर्टिकुलर वेलोसिटी बढ़ाओगे एक वैल्यू ऐसा पहुंचेगा उसके बाद आप उसको इतनी वेलोसिटी दोगे कि ये वापस नहीं आएगा चलता कोई पर जब आप उसको इतनी एनर्जी दोगे इतनी वेलोसिटी दोगे कि उसके ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से ज्यादा इसकी एनर्जी है चला जाएगा वहां ही What is the concept? कि किस को कूदा के कोई इंसान तो ये तो किस पढ़ी escape velocity किस कोई नहीं escape velocity खबर क्या है concept यदि अर्थ की सरफेस नेवर गए गो अर्थ की फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस नेवर गो वहां पे इसको अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी बनेगी वहां पे
Emission that you can force seeking exert. What is the energy? Zero. That means if you want to send an object away from the surface of the earth, away from the gravitational pull of the earth, आप उसको ऐसे फेंकना है such that ये earth के influence से बाहर चला जाए. तूता नेबर की ताजा से इनपुट और तो force दिखा. ये ना force दिखा तो energy निकली. वो इनमें energy zero बने. वो final energy कैसे कुछ बने? Zero is equivalent to. वो क्या चाहिए इस energy के? हाँ. कुछ अच्छा मिशन अर्थ की वजह से एनर्जी मिशन एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर. अगर ये अर्थ के सरफेस जो से प्लैनेट तेरे को आर प्लस एच शॉर्टेस्ट में माइनस जी एम बाय आर प्लस एच. ठीक है ये भी मिनट एनर्जी पाने जी कैसे आप पाने की मेथड में एनर्जी की देनी पड़ेगी ना प्लस आई विल हैव टू इंपोर्ट सम एनर्जी. Cause energy is must kinetic energy. Current throw it with some velocity, so go 1/2 of m v square. आप किस velocity throw करोगे ताकि वो v e ना सो ये escape velocity. ये हम throw करना. गो इसमें स्पान एनर्जी छा विंकेस बेध्यान से बे का एनर्जी तिम से एनर्जी का सन जुड़ित बनावे को एनर्जी जीरो मतलब उस का कितना बन की इन्फ्लुएंस नेवर होगी ताकि में पर एनर्जी का ये तो शी सॉल्व कर सकते हैं. पहले भी m साइड ये बनी प्लस g m डिवाइड बाय r प्लस h इज इक्वल टू 1/2 of m v स्क्वायर. ये m तो m कैसे कैंसिल कैसे पहले 2 थी ये बनी 2 times g m डिवाइडेड बाय r प्लस h इज इक्वल टू v स्क्वायर which VE bakat, so I make under root, therefore VE escape velocity is equal to under root of 2gm divided by r plus h. This is the escape velocity. ये velocity आपको चाहिए from the surface of the earth. वो कुछ अच्छी नहीं है कहना calculate कर सकते हैं. ये लिखा है टेक्स्ट पे. Escape velocity is 11.2 meter per second. खींचे दी 11.2 kilometer per second, sorry. The nearest surface of the earth पर 11.2 kilometer per second. वो अगर से कहाँ रॉकेट है ना, वो रॉकेट लॉन्च होगा with a speed of 11.2 kilometer per second. जब इसलिए अर्थ की ओर की फ्लाइंग नेवर साइड वो भाग सकता है. तो ये में सैटेलाइट से ना लॉन्च करा रॉकेट से तभी स्पीड का है ना उसमें ग्रेड 11.2 फिर वो चला जाएगा तेरे चिंता में मस्त की समझ आवा. ये वो escape velocity. Orbital से किसी साल में. Second is orbital velocity. ये क्वेश्चन है फेमस. ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है मतलब है तू जो चाहन तू जो है सैटेलाइट का ये सैटेलाइट रिवॉल्व करना चाहिए अराउंड द अर्थ. अर्थ का सैटेलाइट जैसे मून है. सिमिलरली वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो चल आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ से इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर. ये अर्थ से इर्द-गिर्द रिवॉल्व करे ये कौन मोशन गए सर्कुलर मोशन गए ना. सर्कुलर मोशन आसन खतर कुछ फोर्स गस मगर बॉडी पे आसन सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है गो एम सेंट्रीपिटल फोर्स बका वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ इस केस में खुद सोच करा फ्रिक्शन प्रोवाइड उसने ये तो कुछ कर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड था कि ना चाहते कि हां ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ग्रेविटेशनल फोर्स को वाले में सैटेलाइट टुवर्ड्स द सेंटर कौन उसको बोला सो ये करें प्रोवाइड वो तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करा इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स या केसेस में. हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स डू यू रिक्वायर इट इक्वल टू मास m ऑर्बिटल वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h या ऑर्बिटस में रोटेट छु करा m v स्क्वायर बाय r है ना सर ये जो r बोला r प्लस h r वो रेडियस ऑफ अर्थ h को सरफेस को कुछ डिस्टेंस से लॉन्च कर सेट कर या फिर रोटेट छु करा should be equal to what's the providing force gravitational force that is g mass of earth mass of satellite divided by r square. So you have r plus h whole square. Again this m will go with m r plus h एक हो जाएगा r plus h के साथ कैंसिल तब क्या ड्रॉ है orbital velocity v naught square. इसमें क्या करो इसका orbital velocity square is equal to g m divided by r plus h. Or v naught is equal to under root of gm divided by r plus h. This is about the escape velocity. Sorry, orbital. Orbital तो escape velocity कौन relation क्या पता ना फिर क्या फर्क क्यों पान में कहाँ? 2y.
twice again under root 2 Under under root 2 तो directly therefore escape velocity ve तो you should get escape velocity ve is equal to अगर तक under root 2 कड़न अलग under root 2 into तक बचना बाकी vo Yes, sir. VO. under root 2 times vo समझ आवा मैं अपने पार्ट भी करो ऑनलाइन में पार्ट भी रिसेंटली इक्वल तो कुछ बना फिजिक्स से पार्ट